बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 28 के अंदर मैं आपको लीड कस्टम व्यू एज़ पर यूज़र टाइप के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है और इसको कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ मैं लीड्स के सामने क्रिएट और यहाँ इस टैब को क्लिक करता हूँ, क्रिएट लीड। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस लीड इंफॉर्मेशन के नीचे आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब लेट्स सपोज आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट जब भी कोई लीड फिल करेगा तो वो अपनी रेलिवेंट जो उसकी ऑप्शंस हैं वही फिल करेगा, जो इररेलिवेंट है उसको ब्लैंक छोड़ देगा। लाइक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। अब जो भी डिपार्टमेंट इस लीड को फिल करेगा वो अपनी ही रेलिवेंट की जो ऑप्शंस हैं वो फिल करेगा, बाकी इररेलिवेंट वो ब्लैंक छोड़ देगा। अब लेट्स सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है आपका। मैं चाहता हूँ कि यार जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको वही इस लीड के अंदर जो ऑप्शंस हैं वही अपीयर हों जो उसकी रेलिवेंट है, जो इररेलिवेंट है वो ख़त्म हो जाएँ। अब आपने करना क्या, बॉटम पे आ जाना है। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आपने आना है कॉमन व्यू, कॉमन फॉर्म व्यू। यहाँ पे आना है आपने और यहाँ ऑप्शन है न्यू व्यू। यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने कोई भी नाम रख लेना है। लाइक मैं यहाँ रख देता हूँ सेल्स लीड्स। और यहाँ से आपने उस डिपार्टमेंट को या उस यूज़र को, जो अगर स्पेसिफिक यूज़र के लिए असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़र कर दें। अब अगर आपने कोई डिपार्टमेंट करना है तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट, ऑल एम्प्लॉइज़ इंक्लूडिंग सब डिपार्टमेंट्स, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ से मैं देखता हूँ कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए लीड इन्फॉर्मेशन के अंदर, और जो इररेलिवेंट है वो मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। लाइक मुझे सैल्यूएशन नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। लास्ट नेम नहीं चाहिए, मैं हाइड कर देता हूँ। नेम ऊपर आ गया, यहाँ क्लाइंट कॉन्टैक्ट, यहाँ उसका नेम आ जाएगा और यहाँ कंपनी नेम आ जाएगा, लिहाजा इस नेम की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ। सेकंड नेम की ज़रूरत नहीं है, मैं हाइड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए उसकी, कंपनी नेम ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा तो इसलिए यहाँ इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ईमेल चाहिए, वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, वेब हाइड कर देता हूँ। सप्लायर नहीं चाहिए, टेक्नीशियन को हाइड कर देता हूँ। इसी तरह अगर नीचे कोई सेक्शन है, अगर आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, लाइक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से डिलीट सेक्शन कर देता हूँ और सोशल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ दो सेक्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और लीड इन्फॉर्मेशन, ये रहेगी। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सेल लीड ये आ गई, सेलेक्ट सेल लीड। अगर मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी सेल लीड। अब मैं आता हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, एम्प्लॉइज़ पे आ जाता हूँ, कंपनी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन, एचआर, आईटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरा एक यूज़र है अहमद अवान, सेल्स मैनेजर है जो मेरा। अब मैं इसके लिए मैंने वो लीड बनाई है। अब मैं इसके अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, अहमद अवान। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका अकाउंट लॉगिन है। अब यहाँ मैं लेफ़्ट पैनल पे देखता हूँ कि मुझे CRM की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ लिखता हूँ CRM, यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक्सेस डिनाई मुझे आ रहा है, यानी कि इस अहमद अवान यूज़र को CRM की परमिशन नहीं है। आप परमिशन कैसे देनी है, आप इन्हें वापस आना है, CRM पे आ जाना है यहाँ से और यहाँ से सेटिंग और एक्सेस परमिशन, CRM पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से ग्रुप आप देख सकते हैं, ऐड एक्सेस परमिशन, और यहाँ से रोल, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, फुल एक्सेस, ये डिफ़ॉल्ट हैं जो उसके अंदर बने हुए हैं। अगर आपने कोई और ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड करके उसको परमिशन दे सकते हैं। लाइक मैं अगर मैनेजर को यहाँ से क्लिक करता हूँ सेटिंग पे, तो ये इसकी ऑप्शंस हैं।
यानी कि कॉन्टैक्ट, वेंडर कॉन्टैक्ट, और इसके सामने इसको जो परमिशन दी गई हैं वो कैटेगरीज रीड, ऐड, अपडेट, डिलीट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑटोमेशन, इसको जो परमिशन दी है। अगर किसी को परमिशन आपने यहाँ से चेंज करनी है तो सिलेक्ट करके ड्रॉप मेन्यू से यहाँ से आप परमिशन इसकी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा इसको, मैं वापस सेटिंग पे आता हूँ। मैं यहाँ से रोल के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। आपने अगर कोई नया रोल बनाना है और उसको लिमिटेड आपने एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड एक्सेस परमिशन पे आता हूँ, और अगर आपने कोई यूज़र करना है, लाइक मैंने अहमद अवान को करना है, अगर यहाँ अपीयर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से मैनुअली इसको सर्च कर सकते हैं। अहमद अवान सेलेक्ट कर लें यहाँ से। इसको क्या किस लेवल की देनी है, मैं इसको मैनेजर लेवल की एक्सेस दे देता हूँ। अगर आपने कोई डिपार्टमेंट करना है तो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, और सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ऑल डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया। और इसको भी मैनेजर लेवल की एक्सेस दे के मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस अहमद अकाउंट पे, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से CRM की ऑप्शन अपीयर होगी। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ लिस्ट व्यू पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ लीड। अब ये डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ रही है। मैं यहाँ से बॉटम पे आता हूँ और यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कॉमन फॉर्म व्यू। मैं जब यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आ रहा है सेलेक्ट लीड, सेल्स लीड। मैं जब यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो लीड जो मैंने सेल्स के लिए क्रिएट की है यहाँ आ जाएगी। उसमें वही ऑप्शंस होंगी जो मैंने वहाँ सेट की होंगी। लीड्स नेम, स्टेटस, क्लाइंट, फ़ोन, ईमेल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ गई है। बाकी जो मैंने सेक्शन डिलीट कर दिए थे वो डिलीट हो गए। यानी कि जो मुझे पता है कि जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसके रेलिवेंट जो आप फील्ड्स थी वही मैंने रखी और बाकी मैंने ख़त्म कर दी। अब इस सेल्स वाले यूज़र को वही यानी कि ऑप्शन आप कह सकते हैं लीड इन्फॉर्मेशन के अंदर फील्ड नज़र आएंगी जो उससे रेलिवेंट है, और आप इसको फिल आउट करके इसको आप सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट है, लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, IT डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, आप उनके लिए भी इसी तरह फील्ड को कस्टमाइज़ करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो भी उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट के यूज़र हैं जब वो लीड को ओपन करें तो उन्हें वही ऑप्शंस लीड के अंदर नज़र आएँ जो उनसे रेलिवेंट है। इररेलिवेंट आप उसको ख़त्म कर दें। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब लेट्स सपोज अगर कैनवन व्यू में आ जाते हैं, यहाँ अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे सेल्स की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ एडमिन अकाउंट पे, लीड पे आता हूँ और यहाँ से इसके कैनवन व्यू पे आ जाता हूँ। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस आइकन को क्लिक करके न्यू व्यू, यहाँ से मैं कर देता हूँ सेल्स न्यू लीड, और यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सब डिपार्टमेंट सेव करता हूँ। तो ये मेरी सेल्स न्यू लीड इसके अंदर पड़ी हुई है। अब मैं आता हूँ अहमद के अकाउंट पे। मैं अहमद अकाउंट पे आ गया हूँ और यहाँ से मैंने कैनवन व्यू सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इस आइकन पे मैं जूम कर लेता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट सेल्स न्यू लीड जो मैंने क्रिएट की, मैं इसको क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं करूँगा तो मुझे वही ऑप्शंस आएंगी जो मैंने वहाँ सेट की होंगी लीड्स के अंदर। इस तरह आप कैनवन व्यू के अंदर भी और लिस्ट व्यू के अंदर भी आपकी जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं आप उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप लीड्स क्रिएट करके यानी कि कस्टमाइज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उस डिपार्टमेंट का जब भी यूज़र लीड्स क्रिएट करे तो उसके सामने रेलिवेंट फील्ड्स ही अपीयर हों, इररेलिवेंट वो उसको नज़र ही ना आए। तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, आप कह सकते हैं उसके लिए टाइम सेविंग हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये फ़ीचर इम्पॉर्टेंट भी है या यूज़फुल है कि आप अपने डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए आसानी पे क्रिएट कर देते हैं कि लीड्स के अंदर उसको सिर्फ वही ऑप्शंस नज़र आती हैं जो उससे रेलिवेंट है।
अब जो आपने कस्टमाइज लीड्स क्रिएट की थी, अगर आप उनको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कैसे करेंगे? आपने क्रिएट पे आ जाना है, क्रिएट लीड पे आना है और यहाँ बॉटम पे आके आपने सेल लीड पे क्लिक करना है और एडिट डिलीट व्यू। यहाँ सेल लीड आपको नज़र आ रही है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह आप लिस्ट में आ जाएं और यहाँ भी अगर आपने कोई लीड जो आपने डिलीट करनी है, बॉटम पे आएँ, कॉमन फॉर्म व्यू पे आएँ, डिलीट एडिट पे आएँ और जहाँ जो आपके ने बनाई होंगी वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगी। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगा कैसे आप कस्टमाइज लीड आप अपने डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।